हेलो गाइस, वेलकम टू विजन सिविल सर्विस। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा आर्ट। आर्ट किसका? दिल्ली सल्तनत का। लास्ट क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ आर्ट को छोड़ दिए थे, उसे आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक तक हो चुका था। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा इल्तुतमिश के आर्ट वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इल्तुतमिश नाम का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ इल्तुतमिश क्या है। तो इल्तुतमिश नाम का मतलब क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट, राज्य का संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट। सबसे पहले अपना नोट कर लीजिए कि इल्तुतमिश नाम का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट, हम कहते हैं राज्य का संरक्षक है। ये जो इल्तुतमिश का जो आर्ट था ना, इस पीरियड का जो आर्ट था वो सिंपल आर्ट के लिए फेमस था। बहुत ही सिंपल साधारण आर्ट हुआ करता था, सिंपल आर्ट। तो वहां पे पॉइंट लिखना है कि इल्तुतमिश के समय में आर्ट में क्या क्या फीचर था। तो सबसे पहले इस समय का जो आर्ट था वो कैसा हुआ करता था? सिंपल आर्ट हुआ करता था। ज्यादातर जो होता था इसका, जब हम लोग एंट्री गेट बनाते थे, जो हमारी एंट्री गेट हुआ करती थी, ये एंट्री गेट में हम लोग जियोमेट्रिकल टेक्निक से इसको डिजाइन करते थे। क्लियर है? तो यहाँ इनके किस चीज पर हम लोग जियोमेट्रिकल एंट्री गेट किस चीज पर डिजाइन होता था? जियोमेट्रिकल प्रोसेस पर होता था, ज्यामितीय तरीके से। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रवेश द्वार, सिर्फ और सिर्फ एंट्री गेट, यहाँ पर ज्यामिति होती थी जियोमेट्रिकल पैटर्न से एंड अरेबियन पैटर्न से। ठीक है, बाकी ऑल ओवर अगर आर्ट देखा जाए तो इनके समय का आर्ट सिंपल होता था। सिर्फ एंट्री गेट पर हम लोगों को दो पैटर्न मिलता था, एक जियोमेट्रिकल पैटर्न मिलता था, एक अरेबियन पैटर्न मिलता था। स्टेटमेंट वाइज लिखना होगा या रिटन करना होगा कि दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड कल्चर लिखिए, तो आर्ट एंड कल्चर को लिखना होगा। ध्यान रखेंगे कि अब इल्तुतमिश ने क्या क्या बनाया, लिखिएगा पहले उसमें क्या क्या बनाया। कुतुब मीनार को पूरा किया, ठीक है, कंप्लीटेड द कुतुब मीनार को पूरा किया। समझ गए? दूसरा आप लिखेंगे हौज ए शमसी, हौज ए शमसी, हौज ए शमसी। फिर लिखेंगे गंधक की बावली, गंधक की बावली। देन सुल्तान घरिक, सुल्तान घरिक, और फाइनली सुल्तानगढ़ी, और फाइनली सुल्तानगढ़ी। दैट मीन्स कि ये जो पूरा सल्तनत पीरियड का जो आर्ट था ना, वो आर्ट बहुत ही सिंपल आर्ट था, है ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा डिजाइन वगैरह चीजों को किया और ना ही आपका इल्तुतमिश किया। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट आंसर विथ द कोड, इनमें से कौन कौन सा इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो हम लोग अपना सिलेक्ट आंसर विथ द कोड कर लेंगे, या फिर बोलेगा चार ऑप्शन देकर कि इसमें से कौन सा इल्तुतमिश ने नहीं बनवाया था। अब हम लोग आते हैं खिलजी में। ये तो रहा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरे गुलाम वंश का और स्लेव डायनेस्टी का। अब स्लेव डायनेस्टी के दूसरे रूलर में हम लोग आते हैं किसके बारे में? खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का आर्ट कैसा था? क्लियर है? खिलजी डायनेस्टी के आर्ट में देखते हैं। पहली बार यहाँ पर साइंटिफिक वे से मेहराब एंड डोम यूज हुआ था। इस पीरियड की खासियत क्या है? मेहराब हुआ था, मेहराब बना एंड डोम बना, गुंबद, बट दोनों किस बेस पर बना? साइंटिफिक बेस पर। तो पूछेगा कि पहली बार साइंटिफिक प्रोसेस किसने शुरू किया था? तो साइंटिफिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इन खिलजी पीरियड, खिलजी के समय में हुआ था। और फर्स्ट टाइम इन साइंटिफिक मेथड जो है वो हम लोग किस चीज को बनाए थे? मेहराब एंड डोम को बनाए थे। क्लियर है? अब देखते हैं कि खिलजी वास्तुकला में, खिलजी आर्किटेक्चर और आर्ट के अंदर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। समझे क्या चेंजेस है? अगर स्लेव की बात की जाए तो स्लेव डायनेस्टी के जितने भी आर्ट थे वो सिंपल थे, है ना। लेकिन अगर हम लोग इसमें यहीं पर बात करें कि खिलजी डायनेस्टी में ये आर्ट कैसे हो चुके थे? साइंटिफिक हो चुके थे। साइंटिफिक हो चुके तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से मोन्यूमेंट बनाए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के पास यहाँ पर लिखिएगा, इनके द्वारा बनाया गया है अलाई दरवाजा,
तो अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। फिर बनाया सीरी का किला, दैट मीन्स फोर्ट ऑफ सीरी, सीरी फोर्ट बनाया। फिर इन्होंने बनाया जयायत मॉस्क्यू, जयायत मॉस्क्यू, जयायत का जो मस्जिद बनाया, इसी को बोला जाता है जमात खाना। दिल्ली में जयायत मॉस्क्यू जिसको बोला जाता है जमात खाना। सुना होगा कोरोना के समय में जमात खाना का बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था दिल्ली का, कि जमात खाना में बहुत लोग इकट्ठे हो गए जो नहीं होना चाहिए था। तो ये जमात खाना बनाया हुआ है, ये भी आपका दिल्ली में हो गया। और इन्होंने बनाया उखा मॉस्क्यू, उखा एक बनाया, उखा मॉस्क्यू, उखा मस्जिद बनाया। और फाइनली इन्होंने बनाया हौज ए अलाई एंड हौज ए खास, ठीक है, हौज ए अलाई। हौज का इनने बनाया था। हाँ, कहते हैं कि इन्होंने बनाया था। एक्चुअली में क्या है कि फिरोज शाह तुगलक भी था, है ना। वो जो बीच में हौज खास के बीच में जो आपका तालाब बना हुआ है, वो तालाब किसका द्वारा बनाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग कहते हैं कि ये हौज अलाई, हौज खास में इसका कंट्रीब्यूशन है, तो हौज खास में इनका नाम भी आता है, इसलिए हमने यहाँ वर्ड क्या यूज किया? हौज अलाई। क्लियर है? तो हौज अलाई मोन्यूमेंट बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अब एक एक करके आपको डील करना है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम लोग डील करेंगे अलाई दरवाजा को, ठीक है। हटा रही हूं मैं यहाँ पर। अलाई दरवाजा के बारे में अब देखना है हमने, क्या कहता अलाई दरवाजा, कैसा बना हुआ है अलाई दरवाजा। देखो, अलाई दरवाजा सबसे पहले जो बना हुआ है वो बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह है, ठीक है, हॉर्स बो की तरह बना हुआ है। तो इसका शेप कैसा है? तो ये घोड़े की नाल की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अलाई दरवाजा का शेप कैसा है? लाइक हॉर्स बो की तरह है, ठीक है। मार्शल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, घोड़े के नाल की तरह है, हॉर्स के नाल की तरह है। मार्शल ने इस मोनुमेंट को क्या बोला? बोला कि ये तो इस्लामिक जेम्स है, इस्लामिक जेम्स है। क्लियर है? ये बहुमूल्य रत्न है, इसको पूरा इस्लामिक जेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हो गया? वहां पर एक लाइन नोट कीजिए, दिस इज प्रोबेबली, वहीं पर नोट कीजिए, दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टर्किश, दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टर्किश गेट सीन, फर्स्ट टर्किश गेट, GATE, ठीक है, गेट सीन विथ टिपिकल इस्लामिक आर्किटेक्चर, सीन विथ टिपिकल इस्लामिक आर्किटेक्चर। क्लियर है? पूरे मोनुमेंट में अभी मैंने यूज किया कि खिलजी में साइंटिफिक मेथड यूज हुआ था। फर्स्ट जो साइंटिफिक मेथड यूज हुआ है वो अलाई दरवाजा में ही हुआ है। तो फर्स्ट टाइम साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक तकनीक का या साइंटिफिक टेक्निक यूज हुआ है, किसमें यूज हुआ है? अलाई दरवाजा में हुआ है। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? रेड सैंडस्टोन विथ मार्बल, रेड सैंडस्टोन विथ मार्बल, ठीक है। इसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर का यूज किया गया है। ये डोम शेप गेट में है। इसका गेट का शेप कैसा है? लाइक डोम से, गुंबदाकार, डोम शेप गेट है, गुंबदाकार के अंदर में रखा गया है। क्लियर है? अगर पूछा जाए तो ये कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू जो है, कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू का साउथ गेट है, साउथ गेट ऑफ कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू। साउथ गेट, ठीक है। एक्चुअली क्या था ना, जो कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू बना था ना, हम लोग चाहते थे, ये मुस्लिम रूलर्स चाहते थे कि इसको स्प्रेड किया जाए। तो अब स्प्रेड करने के लिए इन लोगों का टारगेट क्या था? गेट बनाया जाए, बड़ा बड़ा गेट बनाया जाए, 4 दिशाओं में, 4 डायरेक्शन में। तो टोटल कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू को स्प्रेड करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हमें टोटल कितने गेट बनाने थे? 4 गेट, लेकिन बना मात्र 1। वो कौन सा बना? अलाई दरवाजा। लेकिन टारगेटेड कितने गेट का था? तो टारगेट
4 गेट का था। क्लियर है? अब आपसे पूछेगा कि अलाई दरवाजा के बारे में बताइए क्या क्या सही है। तो अलाई दरवाजा के बारे में क्या क्या राइट होगा, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? साइंटिफिक मेथड यूज हुआ फर्स्ट टाइम, विद मार्बल से बना, हाँ रेड सैंडस्टोन विद मार्बल बना, इस्लामिक जेम है, इस्लामिक जेम है, घोड़े के नाल की तरह है, घोड़े के नाल की तरह है इसलिए साउथ गेट ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। दैट मींस कि हम लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन आर्ट कैसा था? तो आर्ट कंप्लीटली इसमें जो यूज हो रहा था वो कैसा यूज हो रहा था? साइंटिफिक मेथड यूज हो रहा था। ठीक है, ज्यादा तो है नहीं खिलजी के अंदर में। खिलजी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अपना बनाया है तो वो कौन बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी। बाकी तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। बहुत बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन था जो फीमेल ड्रेसअप के लिए बहुत पसंद था, तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। उसे लड़कियों का कपड़ा पहनना बहुत पसंद था, वो हमेशा लड़कियों का कपड़ा पहनकर ही कोर्ट में आता था, तभी उसको मार दिया गया था। तो ये यूपीएससी का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन था, वो भी हम लोग पढ़ेंगे ही। अब जो हम लोगों का आता है वो तुगलक आता है। ठीक है, खिलजी खत्म हो गया, तुगलक आर्ट। तुगलक आर्ट के बारे में अब उसमें नोट कीजिए। इसमें क्या हो गया था, इस पीरियड तक हमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दिख रही थी। क्लियर है? ये इसके पूरे आर्ट से हमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और साथ में जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पूरे आर्ट के अंदर में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिलता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से क्राइसिस देखने को हमें इस पीरियड में मिलता है। कैसे हम लोग देखो हिस्टोरियन कैसे मतलब निकालते हैं। इस पीरियड के जितने भी मोनूमेंट थे वो कैसे थे? सिंपल थे। बट बिल्डिंग और जो मोनूमेंट था वो कैसा था? बिगेस्ट था, लार्ज था, बड़ा था। क्लियर है? तो सिंपल था लेकिन कैसा होता था? बड़ा होता था, विशाल हुआ करता था। बड़ा बिगेस्ट होता था, विशाल होता था। तो कैसे इन लोगों ने इसका एस्टिमेट निकाला कि ये आपका इकोनॉमिक क्राइसिस से था। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा भवन बना दिया जाए, है ना, बड़ी बिल्डिंग, हम बहुत बड़ा घर बना लिए हैं, लेकिन उस घर के अंदर में हमारी सजावट का कोई सामान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस था, तभी हम लोग उसमें नहीं बना पाए हैं। सबसे ज्यादा अगर बिल्डिंग बना है पूरे सल्तनत पीरियड में, तो सल्तनत पीरियड में सबसे ज्यादा बिल्डिंग बना है तुगलक के समय में ही। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बिल्डिंग और भवन का निर्माण किस पीरियड में हुआ था? तुगलक पीरियड के अंदर में हुआ था। इसकी जितनी भी दीवारें होती थी, वॉल हुआ करता था, वॉल हमेशा स्लोपी हुआ करता था, ढलवा होता था। ठीक है, स्लोपी वॉल, हमेशा ढलवा दीवार हुआ करती थी, स्लोपी। तो वॉल कैसा था? वॉल ढलवा या स्लोपी हुआ करता था और इसमें डेकोरेशन बहुत ही कम होते थे, लेस डेकोरेशन। ठीक है, या नो डेकोरेशन, अप्रॉक्स जो है वो नहीं ही मान सकते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, नो तो कंप्लीटली नहीं कह सकते, बट हाँ लेस डेकोरेशन था। सजावट की चीजें बहुत ही कम इस्तेमाल की गई हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हम लोगों ने देखा कि तुगलक पीरियड में हुआ क्या क्या। एक एक मोनूमेंट को अब हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, इसमें फिरोज शाह तुगलक एक था जिसने तुगलक पीरियड में लोटस का यूज किया है लोटस शेप का। तो बोलेगा कमल शेप को किसने स्टार्ट किया था? तो कमल शेप को स्टार्ट किया था एफएसटी ने। एफएसटी का मतलब हो गया फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्टार्ट किया था। क्लियर है? समझ गए? खासियत समझ गए क्या क्या है? अब हम इसमें एक एक रूलर के बारे में चलते हैं, इसके जो मेन रूलर हैं। समझ गए कैसा था इसके समय का आर्ट? कैसा होता था? सिंपल होता था बट लार्ज और बिगेस्ट होता था। लेकिन इस आर्ट से हम लोगों को फाइनल कंक्लूजन देखने को क्या मिलती है कि उस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस था। कैसे हम शो करेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस था? उनकी डेकोरेशन नहीं थी, उनके बिल्डिंग के अंदर में डेकोरेशन नहीं हुआ करता था और जितनी भी थी वो प्लेन हुआ करती थी, सादी होती थी। तो हम लोग उससे अनुमान लगा लिए कि इनके समय में पैसे नहीं होंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस रहा। अब इस पूरे आर्ट को, तुगलक आर्ट को आप 3 पार्ट के अंदर में डिवाइड करके देखोगे। एक देखोगे आप गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पर, ठीक है, एक आप देखोगे एमबीटी के टाइम पीरियड पर, दैट मींस मोहम्मद बिन तुगलक, और एक देखोगे आप एफएसटी के टाइम पीरियड पर फिरोज शाह तुगलक।
3 में डिवाइड करके देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के अंदर में सबसे पहले जो हमने लिखना है वो कौन सा हो गया? तुगलकाबाद फोर्ट, दिल्ली का तुगलकाबाद फोर्ट। एंड सेकेंड हो गया टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा खुद बनाया था, टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर आपका आएगा जहां पनाह नगर, जहां पनाह नगर। आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद फोर्ट, आदिलाबाद फोर्ट और 12 खंबा बिल्डिंग। बारह खंबा, ये सब किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? आप फिरोज शाह तुगलक के नीचे लिखिए, सबसे पहले तो इसने खुद अपना टॉम्ब बनाया था। देखो एक क्वेश्चन बनता है कि किसने किसने अपना टॉम्ब खुद ही बनाया था। 2 रूलर तो अभी तक आपके सामने आ चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, एक फिरोज शाह तुगलक ने अपना टॉम्ब खुद बनाया। क्लियर है? दूसरा टॉम्ब अपना खुद, दैट मीन्स कि अपना ओन टॉम्ब बनाया, ये समझ गए। दूसरा लिखिए फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, बेरामपुरी मॉस्क्यू, बेरामपुरी मॉस्क्यू, काली मस्जिद यानी काली मॉस्क्यू, काली मस्जिद या काली मॉस्क्यू, फिर कला मॉस्क्यू, कला मॉस्क्यू, देन खान ए जहां तेलंगानी का टॉम्ब, टॉम्ब ऑफ खान ए जहां तेलंगानी, हमें ऐसे लिखना है, खान ए जहां तेलंगानी, ठीक है, खान ए जहां तेलंगानी। इन सबको बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है? आप देखो पूरे सल्तनत पीरियड में, ये तो रहा मोन्यूमेंट किसने किसने पूरे बांट दिया। पूरे सल्तनत और पूरे तुगलक पीरियड में कोई भी अच्छी इमारत नहीं बना पाए थे। इसका 2 कॉज लेकर चले थे। कॉज में अब हम लोग देखते हैं क्या कॉज था। तो इन लोगों ने कोई भी अच्छी इमारतें नहीं बनाई। एक कॉज तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं, कौन सा हो गया, किस कारण से अच्छी इमारतें नहीं बनाई? धन की, हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी। और दूसरा जो कॉज था, इन लोग में रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, धार्मिक कट्टरता। तो 2 कारण से ये लोग नहीं बना पाए। एक तो था धन की कमी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, और दूसरा धार्मिक कट्टरता था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सोच थी इनकी, बड़ा ऑर्थोडॉक्स सोच था इनका, दैट मीन्स की धार्मिक कट्टरता। इन 2 के कारण इन लोगों का अच्छा सा मोन्यूमेंट नहीं बन पाया था पूरे पीरियड में। क्लियर है? आशीर्वादी लाल ने इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जितनी भी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू आशीर्वादी लाल लिखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आशीर्वादी लाल, बिल्डिंग ऑफ तुगलका पीरियड, प्लीज रिपीट। अकॉर्डिंग टू आशीर्वादी लाल, बिल्डिंग ऑफ तुगलका पीरियड was very simple, ठीक है, वेरी सिंपल। वो एक वर्ड है, उसका इंग्लिश मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कर्कस, मतलब कि जिसको देखते ही हमें कोई अच्छा सा महसूस ना हो। तो ध्यान रखना भी कि जो है वो आशीर्वादी लाल ने कहे, इसका हम लोग देखेंगे वर्ड। इरिटेटेड तो नहीं होगा, अनअट्रैक्टिव एक सम टाइम दे सकते हो, अनअट्रैक्टिव तो दे दो, उसमें ब्रैकेट में लिखो अनअट्रैक्टिव, ठीक है। लेकिन हम लोग बाद में उसको देखेंगे जरूर कि ये वर्ड ये आता है कर्कस, ठीक है। इंग्लिश में भी हम लोग एसएमएस फॉर्म में एक बार देख लेते हैं, कर्कस, समझ गए। तो आशीर्वादी लाल ने इनकी बिल्डिंगों को बोला कि इनको देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सामान्य है, बहुत ही शुष्क वगैरह है। सम टाइम तो ऐसा भी कहा जाता है कि तुगलकाबाद को हम लोग कहते हैं बर्बाद किला, ठीक है, एकदम वेस्ट। क्लियर है? तो बर्बाद किला के नाम से या वेस्ट किले के नाम से, वेस्ट फोर्ट के नाम से कौन फेमस है? तुगलकाबाद। एक्चुअली क्या हुआ था, तुगलकाबाद के पीछे एक कहानी है, ये जो अपना तुगलकाबाद है, ठीक है। तुगलकाबाद के पीछे क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक ने एक सूफी सेंट को इनवाइट किया था। क्या नाम था उनका?
कोई बताइए जिसने ये स्टेटमेंट दिया था, हुनूज दिल्ली दुरस्त अस्ते, दिल्ली इज फार अवे, दिल्ली बहुत दूर है। चलो दूसरा हिंट देती हूँ, ये सब पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा हिंट मैं देती हूँ। किसकी मृत्यु का खबर सुनकर अमीर खुसरो उसी समय डेथ कर गए? सुनते ही कि मेरे गुरु डेथ कर गए हैं, अमीर खुसरो उसी समय डेथ कर गए, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। दो हिंट से नहीं पकड़ पाए हैं। निजामुद्दीन औलिया, समझ गए? तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ग्यासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया अपना बावली बनवा रहा था, बावली, और वो बनवा रहे थे। उसी समय ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक ऑर्डर पास किया और बोला जितने भी लेबर मजदूर क्लास के लोग हैं वो कल से मुझे तुगलकाबाद के किले में चाहिए, समझ गए? और उनका सबका कोई मजदूर कहीं काम नहीं करेंगे, सारे मजदूर को काम करना है तुगलकाबाद के किले में, तो उनका काम तो आधा रह गया। तो कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने ये श्राप दिया था कि दिल्ली दुरस्त अस्ती, तुम्हारा तुगलकाबाद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, वो एक बर्बाद किला बनेगा। और वाकई में वो एक बर्बाद किला रहा, समझ गए? तो तुगलकाबाद के पीछे ये कहानी लेकर चलते हैं। तो तुगलकाबाद को हम लोग कहते हैं बर्बाद, यानी कि वेस्ट और पूरे तरीके से बिखरा हुआ किले के नाम से जानते हैं। तुगलकाबाद में टोटल कितने एंट्री गेट हैं? 13 एंट्री गेट हैं, 13 एंट्री गेट हैं। हो गया? अब देखना होता है कि ग्यासुद्दीन का टॉम्ब ऑफ ग्यासुद्दीन अपने ही मकबरे में क्या किया। तो टॉम्ब ऑफ ग्यासुद्दीन का मकबरा जिसको इसने खुद बनाया था, ग्यासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि इसका जो मकबरा था वो आपका पेंटागोनल था, इनका पेंटागोनल था, दैट मीन्स पंचभुजीय था और आर्टिफिशियल लेक के अंदर था, ठीक है? अंडर आर्टिफिशियल लेक, ये कृत्रिम झील के अंदर बना हुआ था। अंडर आर्टिफिशियल लेक दैट मीन्स कि कृत्रिम झील के अंदर बना हुआ था। पेंटागोनल शेप था, पंचभुजी था, कृत्रिम झील के अंदर बना हुआ था। रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल यूज्ड, क्लियर है? इसमें कौन कौन सा स्टोन यूज हुआ था? रेड सैंडस्टोन और साथ में व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, क्लियर है? इसके टॉप पर आपको दो चीजें मिलती हैं, शिखर पर, टॉप दैट मीन्स कि इसके शिखर पर क्या मिलता है हम लोगों को? इसके शिखर पर हम लोगों को मिलता है कलशा और अम्लका, ठीक है? अम्लक, कलश को ही हम लोग सम टाइम अम्लका कहते हैं। एंशिएंट पीरियड के आर्ट में अम्लका वगैरह वर्ड पूरा यूज होता है। तो इसमें हम लोगों को कलश में मिला और अम्लका मिला। अब देख रहे हो कलश मिला है ना? कलश किसका स्टाइल है? हिंदू स्टाइल, यानी कि पहली बार इंडो इस्लामिक स्टाइल जो स्टार्ट हुआ, हम किस मोन्यूमेंट में देखे कि फर्स्ट टाइम इंडो इस्लामिक जो है वो स्टार्ट हुआ, तो वो ग्यासुद्दीन के टॉम्ब में देखे हैं पहली बार। तो इंडो इस्लामिक आर्ट स्टार्ट हुआ या मिक्सचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्ट जो हम लोगों को फर्स्ट टाइम सीन हुआ वो किसमें मिला? तो इन ग्यासुद्दीन टॉम्ब में हम लोगों को मिला था। हो गया? अब आता है लोदी, जो खास चीजें जो मोन्यूमेंट के अंदर में पूछा जाता है वही देखते हैं। लोदी क्या करते थे? अब लोदी, इनके पीरियड को तो कहा जाता था पीरियड ऑफ टॉम्ब, मकबरों का काल, ठीक है? तो इन्हें मकबरों का काल कहा जाता था। इनके समय में लिख लिया टॉम्ब, इनके समय में दो चीजों का देखा जाता था, टर्किश आर्ट एंड लोकल आर्ट का मिक्सचर, ठीक है? इस पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ? तुर्की आर्ट, यानी कि टर्किश आर्ट, तुर्की कला के साथ तुर्की प्लस स्थानीय लोकल आर्ट का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था इस पीरियड में। सिकंदर लोदी का पहला ऐसा सिकंदर लोदी है जिसमें डबल डोम यूज हुआ है। तो बोलेगा फर्स्ट टाइम किसके टॉम्ब पर डबल डोम यूज हुआ है? दोहरी गुंबदों का इस्तेमाल हमने किसने किया है? तो दोहरी गुंबद का इस्तेमाल सिकंदर लोदी के समय में किया है, डबल डोम, ठीक है? डबल डोम बनाया सिकंदर लोदी ने।
क्लियर है? अब देखो इनके टॉर्म को आप दो भागों में बांट सकते हो। पूरे लोधी पीरियड का टॉर्म है उसको आप दो प्रकार से देख सकते हो। टॉर्म तो दो लोगों का बनेगा। एक बनाते थे टॉर्म जो बनाते थे आपके रूलर क्लास के लोग, शासकीय वर्ग के लोग टॉर्म बनाते थे, और एक टॉर्म बनाते थे आपके अमीर, दैट मीन्स की नोबल ग्रुप के लोग। ठीक है, नोबल अमीर बनाते थे। दो टाइप का टॉर्म होता था, रूरल क्लास के द्वारा और अमीरों के द्वारा। जो रूरल क्लास के लोग होते थे, रूरल क्लास के लोग, वो अपना ऑक्टागोनल बनाते थे। क्लियर है? उनका मकबरा कैसा होता था? ऑक्टागोनल, यानी कि अष्टभुजी होता था। और इधर जो बनाते थे वो आपका टेट्रागोनल बनाते थे, चतुष्फलकी या चतुष्भुजी। ये टेट्रागोनल बनाते थे, चतुर्भुजी। ध्यान रखिएगा, ये ऑक्टागोनल होते थे। क्लियर है? अष्टभुजी होते थे, ये टेट्रा होते थे। क्लियर है? दो तरीके का टॉर्म होता था। ये जो आपका ऑक्टागोनल जो स्टार्ट हुआ था पूरे सल्तनत पीरियड में, वो स्टार्ट हुआ था खान-ए-जहां लोदी के टॉर्म से। क्लियर है? तो ऑक्टागोनल फीचर्स आप फर्स्ट टाइम कहां पर देखे थे? तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑक्टागोनल फीचर्स हम लोगों को मिला था खान-ए-जहां तेलांगनी के टॉर्म पर। ठीक है, टॉर्म ऑफ खान-ए-जहां तेलांगनी फर्स्ट मिला था। फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा में और क्या क्या मिला था इसमें? तो अब इसमें हम लोग एक तो देख लिए खान-ए-जहां लोदी का, दूसरा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा सिकंदर लोदी का टॉर्म, टॉर्म ऑफ सिकंदर लोदी। दूसरा इसी में आप रूलर में लिखेंगे टॉर्म ऑफ सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का मकबरा। फर्स्ट टाइम डबल डोम यूज, पहली बार दोहरी गुंबद का यूज हुआ था। क्लियर है? एक साथ ही इसमें और भी बता देती हूँ कि किसमें किसमें ऑक्टागोनल यूज हुआ था, है ना। इसमें शेरशाह को भी लिख लीजिए, हालांकि है वो बाद का पीरियड, लेकिन एक साथ पहले ऑक्टागोनल में हम लोग लिख ही लेते हैं। टॉर्म ऑफ शेरशाह, टॉर्म ऑफ इस्माइल शाह, टॉर्म ऑफ इस्माइल शाह, इस्माइल शाह का मकबरा। मुबारक शाह एंड मोहम्मद शाह का टॉर्म, टॉर्म ऑफ मुबारक शाह मोहम्मद शाह, सैयद डायनेस्टी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। हो गया? आप लोगों को पता है कि इब्राहिम लोदी का टॉर्म किसने बनवाया था? जिसके साथ उसका पानीपत का बैटल हुआ था, बाबर। इब्राहिम लोदी ने का टॉर्म बाबर ने बनवाया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी तो धोखे से मारा गया था ना, और वो जानता था कि मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी वो भागा नहीं था। तो इसके बारे में कहा भी गया स्टेटमेंट कि बाकी सब भाग गए, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम लोदी को छोड़कर। तो देश के जितने भी रूलर थे वो युद्ध के समय में भाग जाया करते थे। इब्राहिम लोदी खड़ा रहा था और उसे पता था कि वो बाबर का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए इब्राहिम लोदी का टॉर्म बाबर ने बनाया था। तो कहीं पे लिख लीजिएगा कि इब्राहिम लोदी का टॉर्म किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा में कुछ और भी टॉर्म थे, कर्व्ड शेप में थे। ठीक है, स्क्वायर मीन्स हो गया चतुर, चतुर हो गया ना स्क्वायर का मीन्स। ठीक है, और वर्गाकार मीन्स क्या हुआ? वर्गाकार का कुछ होगा ना, तो देखो तो क्या होता है वर्गाकार का मीनिंग। वर्गाकार जरा दिखना, स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, चलो। सैयद और लोदी ने स्क्वायर शेप का टॉर्म बनाया था, वर्गाकार, और टोटल 7 बनाया था वर्गाकार। ठीक है, स्क्वायर शेप। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि सिलेक्ट आंसर विथ द कोड, इनमें से कौन स्क्वायर शेप का है? ठीक है, वर्गाकार है, या मैच द फॉलोइंग कौन ऑक्टागोनल है, कौन कैसा है। क्लियर है? लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आएगा मेरे को लगता है सिलेक्ट आंसर विथ द कोड आएगा, तो उसमें लिख लीजिए बड़ा खा गुंबद, यानी बड़ा खा डोम। स्क्वायर शेप का पहला एग्जांपल लिखिए, बड़ा खान गुंबद, लिखा BADA, बड़ा खां। जब मोनुमेंट होगा तो हम उसको इंग्लिश में कुछ नहीं कह सकते भी, बड़ा खां का गुंबद। फिर दादी का गुंबद, पोती का गुंबद, दादी,
पोती, ठीक है। Yes. छोटे खां का गुंबद, छोटे खां का गुंबद, ओनली बड़ा गुंबद, मतलब ओनली मत लिखना, बड़ा गुंबद, शहाबुद्दीन बाज खां गुंबद, शहाबुद्दीन बाज खां गुंबद और शीश गुंबद, शीश गुंबद, ठीक है। हो गया 7 हो गया, 7 हो गया हमारा, Yes. क्लियर है। तो पूछेगा कि आपका स्क्वायर शेप और वर्गाकार का किसने बनाया था, तो सैयद और लोदी ने बनाया था। फिर सिलेक्ट आंसर विद द कोड देखेगा तो बड़ा है, एक बड़ा खा का हो गया, एक छोटे खा का हो गया, एक दादी का हो गया, एक पोती का हो गया, एक खाली बड़ा हो गया, एक शिहाबुद्दीन हो गया और एक और कौन सा बचा, Sheesh. शीश। तो ये देखो, ये तो रहा हमारा सल्तनत का पूरा आर्ट, जहां पर हम लोगों ने मेन मोनूमेंट को सारा ले लिया है सल्तनत के आर्ट में। अब इसके अंदर में हम लोगों ने और क्या देखना है, तो हम लोगों ने अब जो देखना है सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी हम लोग देखे नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स अभी